नवरात्र पूजन के चौथे दिन मां कुष्मांडा देवी की उपासना की जाती है। मां कुष्मांडा देवी की उपासना करने से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी। भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। ये ही सृष्टि की आदि स्वरूप आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। मां कुष्मांडा की पूजा करने के लिए सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करें, फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के बाद देवी कुष्मांडा की पूजा शुरू करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और फिर मां कुष्मांडा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। फिर माता की कथा सुने, इनके मंत्रों का जाप करते हुए ध्यान करें और अंत में आरती उतार कर तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। अंत में माता को मालपुए या फिर कद्दू से बने पेठे का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के चतुर्थ दिवस के दिन कुष्मांडा देवी का पूजन किया जाता है। कुष्मांडा का शाब्दिक अर्थ है, कु का अर्थ होता है थोड़ा, उष्मा का अर्थ होता है ऊर्जा या शक्ति, और मांड का मतलब होता है अंड। अर्थात कहा जाता है कि उष्मा का छोटा सा रूप या गोला। इस देवी का जो निवास स्थान है वह सूर्य मंडल की आकृति के अंदर है। इस देवी की विशेष महत्वता है कि यह ऊर्जा को उत्पन्न करना, मतलब इसी से सृष्टि का उत्पन्नता हुई है, ऐसा देवी पुराण में आता है। यह शक्ति का चौथा स्वरूप है, जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। मां के स्वरूप की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। देवी कुष्मांडा व उनकी 8 भुजाएं हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती है। उनकी मधुर मुस्कान हमारी जीवन शक्ति का संवर्धन करते हुए हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता पाने को प्रेरित करती है। अपनी मंद हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्राह्मण को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से भी अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने हाथ से ब्राह्मण की रचना की। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूप आदि शक्ति है। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इसके 8 हाथ हैं। प्रथम हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में धनुष बाण, तृतीय हाथ में कमल पुष्प, चतुर्थ हाथ में अमृत पूर्ण कलश है, चक्र तथा गदा है, और 8वें हाथ में इसके 9 निधियों और अष्ट सिद्धि को प्राप्त करने वाली एक माला है। अतः आज के दिन इस माता को रात्रिकालीन, ऐसा ये तो पूजन तो है प्रातःकालीन से, पर रात्रिकालीन इसका पूजन यदि करते हैं और कुछ मंत्रों को सिद्ध करना हो तो आज इस देवी का पूजन करते हुए इनका पूजन करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्राह्मण की रचना की थी। यह ही सृष्टि की आदि स्वरूप आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की क्रांति और प्रभाव भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान है। मां कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन मां कुष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है।